क्रिप्टो एडुकेशन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिप्टो कानून की ये पहल, जिसको हम बहुत दिनों से ये चाहते थे, इस सीरीज को बनाना, एडुकेशन सीरीज को बनाना। अभी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है कि सब लोग कहीं ना कहीं क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, और हम लोग जो बेसिक सिंपल चीजों को छोड़ के कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडस्ट्री हर दिन इवॉल्व हो रही है, अब हम कम्प्लेक्सिटीज की तरफ जा रहे हैं। हम डेफाई की बात करते हैं, हम डेक्स की बात करते हैं, मार्जिन की बात करते हैं, फ्यूचर्स की बात करते हैं। लेकिन आज भी अगर क्रिप्टो को इवेंचुअली ग्रो करना है, तो जो मास अडॉप्शन है वो होने के लिए आज भी जो बंदा, जो नॉन क्रिप्टो, जो छोटे छोटे गांव शहरों में, कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आज भी बहुत ज्यादा क्रिप्टो को नहीं समझते हैं। और जो बेसिक लैंग्वेज, उन्हीं की लैंग्वेज में, एक सरल भाषा में आज उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला कोई नहीं है। मैं जानता हूं कि पेंडेमिक में वन टू वन किसी को समझाना, बात करना आजकल टफ हो गया है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे। तो क्यों, लेकिन फिर भी काम रुकना नहीं चाहिए। तो क्रिप्टो कानून को ये लगा कि क्यों ना एक ऐसी एजुकेशन सीरीज बनाई जाए जो बिल्कुल यूट्यूब पे अवेलेबल हो, किसी के लिए भी फ्री एक्सेस हो, और वो किसी एक्सपर्ट ने बताई हो। देखिए, बहुत जरूरी बात है यहाँ पे, हर आदमी अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम करता है, अच्छी बात है, एक्सपर्टीज एक दिन आई जाती है। हम लोग भी इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो में नए थे, हमने एक लेवल पे जाके इस एक्सपर्टीज को समझा। लेकिन मैं फिर कहना, दोहराना चाहूंगा कि आज भी जो क्रिप्टो की जो एक्सपर्ट्स हैं, और जो जो क्रिप्टो को, टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आए और वो इस तरीके से अपनी पहल करें, और जो एडुकेशन है लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें। हमें थोड़ा सा वक्त लगा अपने एक्सपर्ट को ढूंढने में, लेकिन इवेंचुअली हमें वो हमारे एक्सपर्ट मिल गए, सुनील अग्रवाल जी के रूप में। और इनसे जब मुलाकात हुई, इनकी बात को हमने समझा, तो हमें रियलाइजेशन हुई कि ये एक हिडन जेम है। जैसे कहते हैं ना, डिफाई के अंदर जेम्स है, वैसे ही एक हिडन जेम है। तो हमने इन्हें ढूंढ निकाला, और हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि सर, इनको जो है ये हमारे साथ एक क्रिप्टो एजुकेशन सीरीज बनाए, और हम लोगों को जो गोरखपुर में, इंदौर में, वर्ली में, या देहरादून में, या नैनीताल में जो लोग बैठे हैं, जो क्रिप्टो को समझना चाहते हैं, उन लोगों को कम से कम क्रिप्टो के बारे में समझ आए, उनकी नॉलेज बढ़े। और नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, और नॉलेज से ये भी होता है कि क्रिप्टो स्पेस में इतने तरीके के स्कैम्स हैं, तो ये लोग बेचारे, जिन लोगों को अलग अलग स्कीमों से लोग समझा रहे होते हैं, क्रिप्टो को स्कैम के रूप में समझा रहे होते हैं, एटलीस्ट उनको क्लैरिटी होगी। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये एडुकेशन सीरीज में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को स्प्रेड करना है। आप सोच रहे होगे क्रिप्टो कानून का इसमें कोई बहुत बड़ा फायदा है, नहीं। क्रिप्टो कानून का सिर्फ एक ही मिशन है कि इस नॉलेज को, इस एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड करना। और वही मिशन सुनील जी का भी है, जिन्होंने अग्री किया। सुनील जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सुनील अग्रवाल वो शख्सियत है जिन्होंने किताब लिखी है बिटकॉइन मैग्नेट पे, जो कि टीचिंग में है, मैनेजमेंट में है, जो कि कई पब्लिक स्पीकिंग में है, कई कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे, और आगे भी इनका काम जो है बहुत सराहनीय है। मैं चाहूंगा कि सुनील अग्रवाल जी खुद अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि what about himself and about his achievements, and how he sees that the space is evolving. So Sunil ji, welcome to Crypto Kanun. थैंक यू काशिफ, मुझे बुलाने के लिए। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि मुझे क्रिप्टो कानून ने आपके सभी दर्शकों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। जहाँ तक मेरी जर्नी, मेरी यात्रा की बात है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, ये असल में बिटकॉइन के आने से पहले शुरू हो चुकी हुई थी। 2003 से लेकर मैं एक बड़े ही अजीब सवाल से भरा हुआ था, और वो सवाल था कि क्या दुनिया के अंदर कोई ग्लोबल करेंसी हो सकती है। कहने को आप कह सकते हैं कि डॉलर एक करेंसी थी या है, पर मैं मानता हूं कि डॉलर अमेरिका की करेंसी है, जिसको बाकी दुनिया वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था, जैसे आज की तारीख में हम वॉल्यूम का यूनिट लीटर लेते हैं, हाँ, लेंथ का यूनिट मीटर लेते हैं, हाँ, उसी तरह से क्या हम ऐसा कोई मनी का यूनिट बना सकते हैं दुनिया भर में। और जब मैंने इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की, तो बहुत सारी चीजों को पढ़ने का मौका मिला, और मुझे ये नतीजा निकला कि दुनिया के अंदर जब तक नेशंस के पास मनी का कंट्रोल है,
दुनिया के अंदर एक ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकती। और जब 2012 में, सोचिए 2003 से लेकर 2012 तक 9 साल मैं इस सवाल से जूझ रहा था, और जब मैंने 2012 में विटालिक ब्यूटेरिन का लिखा हुआ एक छोटा सा 500 शब्दों का एक बिटकॉइन पर लेख पढ़ा, तो मेरे दिमाग की बत्ती उसी समय जल गई। मुझे लगा कि ये तो वाकई वही चीज है कि पहली बार कोई एक ऐसा सिस्टम आया है जिसके ऊपर नेशंस का कंट्रोल नहीं है। और ये जब मैं इसको सोचना शुरू किया तो ये केवल उतना ही नहीं था, ये उससे बहुत गहरा था। और उसके बाद मैं ये इस विषय के अंदर घुसता गया, और ऑलरेडी क्योंकि मैं 14 साल से पढ़ा रहा था और 2012 के बाद मैंने रेगुलर टीचिंग छोड़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम में आ गया, तो मुझे क्रिप्टो के अंदर पढ़ने का बहुत मौका मिला, बहुत समय मिला, और पढ़ाने का भी मौका मिला। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई क्रिप्टो में। और 2016 जनवरी में मैंने नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में एक क्रेडिट कोर्स पढ़ाया ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के ऊपर। और उसको पढ़ाने के बाद मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के ऊपर एक क्रेडिट कोर्स पढ़ाया है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अचंभे वाली बात थी। और वहीं पर मैंने साथ में एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई थी फेसबुक के ऊपर, मनी फ्रेम्स और ब्लॉकचेन वेंचर। और मुझे था कि अगर 50-100 लोग भी हो गए तो ये कम्युनिटी अच्छी चल पड़ेगी। पर एक ही महीने में 500 से ज्यादा लोग हो गए, करते करते 6 महीनों में 2000 से ज्यादा लोग हो गए। और मुझे अचानक लगा कि ये तो एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं। ये एक तरह से नए किस्म का धर्म है जो पैदा हो रहा है और हर कोई इसका अनुयायी बनना चाहता है। तो उसी सिलसिले में मुझे लगा कि क्या हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी किताब है जो लोग पढ़ के इस पूरे एरिया को समझ सकते हैं। तो मुझे कोई किताब नजर नहीं आई। तो जुलाई 2017 में मैंने अपनी किताब पब्लिश की, बिटकॉइन मैग्नेट, जो ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक थी। और उसके बाद यात्रा बढ़ती रही, और 2018 में मुझे हिंदुस्तान का पहला ब्लॉकचेन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डिजाइन और डिलीवर करने का मौका मिला, जो मैंने IIIT हैदराबाद की कोलैबोरेशन के साथ किया। और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला इतना ज्यादा खूबसूरत हो गया कि मैं ब्लॉकचेन पढ़ने और पढ़ाने के काम में लगभग डेली लेवल पर इन्वॉल्व रहा। सो वही सिलसिला आज तक चल रहा है। That's amazing, sir. What an eventful journey. और आप देखिए कि जो क्रिप्टो स्पेस है वो इसी तरीके की एक तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज है। मतलब अगर आप इसको, ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को स्प्रेड होती है। और मैंने ये देखा है कि सर क्रिप्टो के अंदर ना एंट्री है बट एग्जिट नहीं है। और जब आप एक बार इस स्पेस में एज अ ट्रेडर या एज अ एडुकेटर या किसी भी तरीके से आप एंटर करते हो, तो मैंने हार्डली किसी को देखा इस इंडस्ट्री को लीव करते हुए या छोड़ते हुए। हमेशा लोगों से यही सुना है कि अब ये फाइनल डेस्टिनेशन है, एंड व्हाटएवर दे वांट टू डू नाउ, दे वांट टू डू इन दिस इंडस्ट्री।